तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर डीमन कल्ट का लीडर जो होता है वहां पर आने के बाद सभी उन सोल्जर्स को मार आता है जो कि हमारे वोजन को घेर कर खड़े होते हैं। और हमारा वोजन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अब अचानक से ये बंदा कहां पर से निकल आया है। तो वहां पर उन सभी को पंचेस मार मार कर उसने सभी लोगों को ढेर कर दिया होता है, लेकिन उसके हाथ में तलवार भी होती है। हमारा वोजन कहता है कि ये बंदा कितना ज्यादा अजीब है, इसके हाथ में तलवार है लेकिन इसके बावजूद इसने सिर्फ और सिर्फ पंचेस मारकर उन सभी को ढेर कर दिया। अगर तुम्हें पंचेस को यूज करना था फिर तलवार अपने हाथ में क्यों को पकड़ी है। तो डीमन कल्ट का लीडर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि इस दुनिया में कोई भी है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तुम्हारा वोजन उसकी बातें सुन रहा था, फिर साथ ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो वो कहता है कि अब तुम कहां पर जा रहे हो, यहीं पर रुको। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ हमारे वोजन के पीछे पहुंच जाता है। जैसे वो उसके पीछे पहुंचता अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधे को पकड़ने लगता है। तुम्हारा वोजन वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं उसके मुंह पर पंच मारता है। जब हमारा वोजन उसके मुंह पर पंच मारता है तो उसी के साथ ही डीमन कल्ट का लीडर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बेहोश हो जाता है। तो डीमन कल्ट के लीडर के वहां पर बेहोश होने के बाद हमारा वोजन कहता है कि अब इस बंदे का मसला क्या है, अब मैं इसका करूं क्या। और वो उसे उठाता और उसे उठाकर घर ले आता है। जब हमारा वोजन उसे उठाकर घर लाकर उनके सामने रखता है तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या चीज है। तो हमारा वोजन कहता है कि इसे उठाकर रूम में बंद कर दो और उसे बाहर मत निकलने देना जब तक मैं ना कहूं। तो वो कहता है लेकिन ये बंदा है कौन। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बाहर इतना शोर क्यों है, आज यहाँ पर क्या हो रहा है। माथे उसे कहता है कि मैंने मास्टर अपने साथ बाहर से किसी को उठा कर लाया, पता नहीं कौन है, शायद कोई भिखारी है जो कि भूख की वजह से बेहोश हो गया है, लेकिन ये उसे उठाकर घर ले आया। ऊपर से इसकी हालत भी काफी खराब है, इसके कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। तो वो उसके उठाकर अंदर की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो ग्रैंडपा उसे देखते ही पहचान लेते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं अब ये क्या चीज है जो तुम अपने साथ उठाकर ले आए हो, ये बताओ कि ये तुम्हें कहां पर मिली। तो इसी के साथ ही वो जानबूझकर यहाँ पर नौटंकी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये डीमन कल्ट का लीडर है। भूषण कहता है कुछ लोगों ने मेरे पर अटैक कर दिया था, काफी सारे लोग थे, उन सभी लोगों ने आकर मुझे घेर लिया था और इस बंदे ने मेरी जान बचाई है। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या क्या तुम्हारे पर किसी ने अटैक किया था, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग अभी जाकर उनको पकड़ कर लाते हैं, वो लोग कहां पर हैं। तो भूषण कहता है कि अब उनमें से कोई भी नहीं बचा, उन सभी को तो इस बंदे ने मार दिया, उन सभी को मारने की वजह से इसके कपड़े पर इतना ब्लड लगा हुआ है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अच्छा ये बात है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ विंडस्वर्ड सेक्टर के साथ ताल्लुक होगा, यानी कि सबका उससे कोई ताल्लुक हो सकता है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे इतने सारे दुश्मन है जो रोज यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोई ना कोई चला आता है। तुम्हारा भूषण उसे कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ खड़े हुए थे मैंने उन सभी लोगों का सफाया कर दिया, उनमें से कोई भी यहाँ पर बचा ही नहीं है। तो फिर उनमें से कौन यहाँ पर मेरे खिलाफ आकर खड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है, इस मैनर के अंदर कोई और भी है जो कि ऐसा है जिसके दुश्मन मुझसे भी ज्यादा है। कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर स्वर्ड एम्परर की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्वर्ड एम्परर खुद भी जानते होते हैं कि यहाँ पर वो म्यूरियम अलायंस के लीडर थे और तो उनके दुश्मन हमारे वोजन से बहुत ज्यादा हैं। ग्रैंडपा वहीं पर अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर इस बारे में कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो मैं घर छोड़कर जा सकता हूँ। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो। अब क्योंकि तुम यहाँ पर डैन फैमिली का हिस्सा हो तो उसका मतलब यह है कि तुम्हारी रक्षा करना ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे यहाँ पर कितनी पावरफुल फोर्स क्यों ना हो जाए। इस मैनर का मास्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि अपनी फैमिली की रक्षा करो, इस मैनर के अंदर रहने वाले लोगों को बचाओ। तो जहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर किसी को भी तुम्हारे तक नहीं पहुंचने दूंगा। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर साथ ही वो लोग वहां पर अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। में अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर सोमी जो होती है वो उस बंदे के पास होती है, डीमन कल्ट के मास्टर सुहाग के पास। तो वो उसके पास बैठी होती है, तो उसके पास से काफी गंदी स्मेल आ रही होती है। तो वो कहती है इसके पास तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। ग्रैंडपा भी वहीं पर होती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या वाकई में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तो वो कहती है हाँ इसके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, क्या ये कोई भिखारी है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ हो सकता है, मुझे लगता है कि ये कोई भिखारी हो सकता है, इसके कपड़े तो देखो सारे फटे हुए हैं। तो सोमी कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए खाना तैयार करना चाहिए। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन स्मार्टे घर पर नहीं है, वो तो ग्रोसरीज लेने के लिए गया है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर खाना कौन बनाएगा। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर स्मार्टे की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसके लिए खुद भी खाना बना सकती हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर जागने के बाद से भूख लगेगी तो ये तुम्हारा खाना खाएगा और बहुत सारी तारीफें भी करेगा। मुझे तो लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इसे घास भी खिला दोगी तो ये घास भी खा जाएगा। तो सोमी कहते हैं तो फिर ठीक है मैं भी जाकर इसके लिए खाना बनाती हूँ। और वो भागती वहां पर चली जाती है और कहती है मैं खाना लेकर आऊंगी। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं तुम कितनी देर तक यहाँ पर नौटंकी करने वाले हो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर अभी होश में हो और तुम जानबूझकर यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो, चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे लेवल के एक बंदे हो लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर इस तरह पड़े हो जैसे कि तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में ढेर हो गए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, इसी वजह से तुम मेरे सामने आंख खोलने से भी कतरा रहे हो, क्योंकि एक ही पंच में तुम ढेर हो गए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी इंसल्ट है, किसी ने सिर्फ एक पंच मारकर तुम्हें गिरा दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह के ऊपर होता तो फिर मैं भी यही करता, मैं जाकर किसी पानी के अंदर कूद जाता और खुदकुशी कर लेता। तो ये बात सुनने
के बाद जल्दी से कल्ट मास्टर का खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बकवास बंद करो, ये एक एम्बुश था, मेरे ऊपर एम्बुश हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर अटैक किया था, तभी मैं ग्राउंड के ऊपर बेहोश हो गया था। तो मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वाकई में एक एम्बुश था, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ ही कल्ट मास्टर वहीं पर खामोश हो जाता है, फिर साथ ही कहता है अच्छा बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर तुमसे बहस नहीं करनी। थोड़ी देर के बाद वो सीरियस होते हैं और उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो उस बंदे ने सिर्फ एक ही पंच मारकर मेरी बॉडी के इर्द गिर्द जो पावरफुल शील्ड है उसको तोड़ दिया। तुम्हें पता है ना कि जहाँ पर इस लेवल पर पहुंचने के बाद बॉडी के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बन जाती है जिसे कोई भी आम पंचीज के साथ नहीं तोड़ सकता। फिर वो बंदा है कौन, उसने ये सब कुछ कैसे किया होगा, उसने यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन एनर्जी को कैसे तोड़ा होगा। इसके साथ ही वो उठकर खड़े होने लगते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उसको ढूंढना होगा, मुझे उससे बदला लेना है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे उससे बदला लेना ही होगा। जबकि ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी जगह के ऊपर किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए जहां पर आसपास बच्चे हों। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के कमीने लोग, तुम लोग हमेशा इसी तरह के भाषण देते हो, लेकिन मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, तुम इस हालत में यहाँ पर स्माइल कैसे कर सकते हो जबकि मेरी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी है। फिर साथ ही उसके बाजू की तरफ देखता है कि उसका एक बाजू नहीं होता, तो वो उसे कहता है कि ये क्या, तुम्हारा एक बाजू कहां पर चला गया। ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, बस मेरा बाजू कट गया। ये बात सुनने के बाद कल्ट लीडर उसे कहता है बुड्ढे आदमी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस इतना कहोगे कि मेरा बाजू कट गया और मैं यहाँ पर इस बात को मान लूंगा, क्या तुम बताओगे कि नहीं यहाँ पर हुआ क्या है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें हो जाती हैं जब आप लोग टॉप पोजीशन के ऊपर बहुत ही लंबे समय से होते हैं। मैं अपनी म्यूरियम अलायंस की लीडरशिप के ऊपर बहुत ही लंबे अरसे से था और बहुत सारे लोग थे जो मुझे हटाना चाहते थे। ये बात सुनने के बाद कल्ट लीडर आगे से खामोश हो जाता है, फिर साथ उसे कहता है तुम यहाँ पर स्वर्ड एम्परर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो, तुम स्वर्ड एम्परर हो, इतने सालों का एक्सपीरियंस भी तुम्हारे काम नहीं आ रहा और तुम यहाँ पर इतनी खराब हालत में क्यों पड़े हो, जैसे कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन एनर्जी जो बहुत ज्यादा कम है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है किसी ने जहाँ पर पॉइजन को यूज किया था कि दिस पर्सन पॉइजन को मेरे पर यूज किया था जिसकी वजह से मेरी सारी कल्टीवेशन चली गई थी। तो कल्ट लीडर से कहता है कि मैं तो यहाँ पर उस बंदे को देखना चाहूंगा जिस बंदे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, द ग्रेट स्वर्ड एम्परर, जो कि कभी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, उसकी ये हालत कर दी। लेकिन अफसोस मुझे फिलहाल के लिए यहाँ से जाना होगा, कुछ बहुत ही अर्जेंट टास्क है जिसे मुझे पूरा करना है, मुझे उस बंदे को ढूंढना है जिसने मुझे पंच मारा था, मुझे उस बंदे से बदला लेना है। और इसी के साथ वो तलवार उठाते हैं और कहता है कि अब मुझे जाकर उस बंदे को ढूंढना होगा, जहां पर भी वो छुपा होगा मैं उसे वहां पर से ढूंढ निकालूंगा। जबकि ग्रैंडपा से कहते हैं अगर तुम इसी तरह करते रहे तो मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। इसके साथ ही मेरा वोशन भी वहां पर पहुंच आता है और उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कुछ और दिनों तक यहीं पर इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहोगे, लेकिन अफसोस कि तुम जल्दी उठ गए हो। इसके साथ ही वो जब उसकी तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सामने आने की, और वो अपनी तलवार निकालते हैं और तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा वोशन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हैं, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि वो कहां पर चला गया, वो तो गायब हो गया। जैसे वो पीछे की तरफ घूमते हैं पीछे वाली साइड के ऊपर देखने के लिए, तो वहां पर सोमी होती है, सोमी उसके लिए सूप बनाकर लाई होती है। तो वो उसे कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। वोशन उसे कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है क्योंकि तुमने यहाँ पर ऐसे घर में अटैक करने की कोशिश की जहाँ पर बच्चे हैं, तो इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर ये सूप पीना होगा। तुम ये अपने डैड से कहते हैं नहीं डैड, जो कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि जो बहुत अच्छा सूप बना है, मैंने खुद इसको टेस्ट किया है। जबकि कल्ट लीडर भी अपनी तलवार रख लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे बच्चों के इर्द-गिर्द जहाँ पर अपनी तलवार को नहीं चलाना चाहिए, बंदे से बदला बाद में लूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कल्ट लीडर वाकई में यहाँ पर वूजन से फाइट करेगा या नहीं।